हेलो एवरीबॉडी, मेरे पीछे आप देख सकते हो ऑल न्यू 2026 किया सेल्टॉस। और ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आई डोंट थिंक यूट्यूब पे ये वाली वीडियो आज तक आपने देखी होगी। वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ कि नई वाली सेल्टॉस में आपको स्पेस और कंफर्ट कैसा मिलता है और पुरानी वाली सेल्टॉस के कंपैरिजन में क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई है या फिर नहीं। क्योंकि डायमेंशन वाइज नई सेल्टॉस का जो लेंथ है वो 90 बढ़ चुकी है, जो व्हील बेस है वो 80 बढ़ चुकी है और जो हाइट है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो देखना यही है कि लेग रूम वाइज आपको यहाँ पे कौन सा फर्क मिलता है, बाकी हेडरूम वगैरह में भी कुछ चेंजेस मिलता है या फिर नहीं। पहले नई वाली सेल्टॉस में बैठ के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा मेरे हाइट के बंदे को एक 5 फुट 11 इंच बंदे को स्पेस और कंफर्ट मिल रहा है। उसके बाद पुरानी वाली जो सेल्टॉस है इसी शोरूम पे खड़ी है ऊपर वाले फ्लोर पे, उस पर जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा मिलता है और एंड में जो डिफरेंस क्या है और कितना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले घुस जाते हैं नई सेल्टॉस के फ्रंट सीट पे। मैंने शुरू में बताया था 5 फुट 11 इंची की मेरी हाइट है, ठीक है। तो घुस जाते हैं। इस वाले सीट को मैंने बिल्कुल अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से ही कर लिया है सेट। 5 फुट 11 इंच दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज अ गुड पोजीशन फॉर मी। नी रूम वगैरह मेरे को यहाँ पे ठीक मिल रहा है। सीट का जो हाइट है इसको मैंने ऊपर पूरा नहीं करके रखा है, मैंने एक मीडियम पोजीशन पे करके यहाँ पे रखा है। बॉनेट विजिबिलिटी सबसे पहले आप देख सकते हो, बॉनेट विजिबिलिटी इज एक्चुअली गुड, मतलब पूरा ऊपर मैंने नहीं किया फिर भी मेरे को यहाँ पे बॉनेट ठीक ठाक दिख जा रहा है। ओवरऑल विजिबिलिटी इज ऑल्सो एक्सीलेंट। ORVM का साइज पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है जिससे कि और बेहतर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी मिलने वाली है। कोई भी ऊट पटांग सा ब्लाइंड स्पॉट तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो हेडरूम दिखा देता हूं, मेरे हाइट के बंदे को मिल रहा है कुछ इतना, जो कि है दिस मच। तो ये मेरे को याद रहेगा, दिस इज अ डिसेंट हेडरूम फॉर मी। डिसेंट क्या, गुड ही कहूंगा, मैंने सीट को पूरा ऊपर करके नहीं रखा है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं। तो अंडर थाई सपोर्ट मेरे जैसे हाइट के बंदे को यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट काफी सही मिल रहा है। जो सीट का एंड है और जो मेरा थाई का एंड है, जो गैप है बच रहा है केवल इतना, ठीक है। सीट का जो कुशनिंग है थोड़ा सा मैं कहूंगा मे बी 30% सॉफ्ट है और 70% फर्म है। तो कुशनिंग इज ऑल्सो रियली रियली गुड। जो बैक सपोर्ट है, जो लंबार सपोर्ट है, दिस इज ऑल्सो गुड, जो कि यहाँ से एडजस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। हेडरेस्ट का डिजाइन काफी यूनिक है। हेडरेस्ट का जो कंफर्ट है बहुत शानदार, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, दिस इज रियली रियली कंफर्टेबल फॉर मी। मतलब लॉन्ग जर्नीज में इजीली इस कार पे ड्राइवर सीट पे बैठ के कर सकता हूं, मेरे को कोई भी यहाँ पे समस्या फील नहीं होने वाली। मतलब बैठ के ही समझ में आ रहा है कि कंफर्ट पे डेफिनेटली किया वालों ने यहाँ पे ध्यान दिया है। अब जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है, सामने बैठ के इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो एज अ ड्राइवर सबसे पहले आप जो स्टीयरिंग व्हील है इसी को टच करोगे ना, तो टॉप मॉडल में जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको फुल लेदर रैप मिलता है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन पहले के मुकाबले चेंज किया गया है और इसकी ग्रिप आपको काफी अच्छी लगने वाली है। लेदर की क्वालिटी अच्छी है, ये वाले जो चीजें हैं, ग्रिप इज गुड। बट एक चीज मेरे को सही नहीं लगी, ये जो एलिमेंट है ना ये इन्होंने लाइटर कलर्स पे दिए, तो आपका हाथ यहाँ पे पसीना होगा तो ये बहुत ही जल्दी गंदी हो जाएगी। तो प्रैक्टिकलिटी में कितनी ये हेल्प करेगी आई डोंट नो, बट ओवरऑल ग्रिप इज गुड, टच एंड फील इज गुड। नेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पे रहेगा, सिंस दिस इज एन ऑटोमेटिक, आपका यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर सॉफ्ट टच लेदराइट मटीरियल। यहाँ पे बातचीत करें तो इवन दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच, इवन दिस इज सॉफ्ट टच। तो हाथ अपना आप यहाँ पे रखोगे काफी कंफर्टेबल आप यहाँ पे फील कर पाओगे। इवन ये वाला जो पैनल है पहले के मुकाबले चेंज की गई है, ये अब बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो चुकी है। पहले थोड़ा सा फ्लिम्जीनेस इसमें था, बट अभी देख सकते हो दिस इज फुल्ली सॉलिड, नो फ्लिम्जीनेस, नो रैटलिंग नॉइज, नथिंग। ओवरऑल कहीं पे भी कोई आपको यहाँ पर रैटलिंग नॉइज नहीं मिलने वाली। दिस इज ऑल्सो soft touch. So as a driver, I am very very comfortable sitting in this seat. I have no issues at all. अभी चलते हैं सेकेंड रो में। यहाँ पे देख सकते हो आपको प्रॉपर मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है सीट में, जो कि एक्चुअली कंफर्ट में बहुत ही ज़्यादा ये एक रोल प्ले करती है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड रो में चलते हैं। माइंड यू ये वाली सीट बिल्कुल मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। घुस जाते हैं सेकेंड रो में, लेकिन उससे पहले देख सकते हो सेकेंड रो का जो सीट का एंगल है रिक्लाइन, ये भी आप ऐसे 2 एंगल्स पे सेट कर सकते हो। तो फुल रिक्लाइन एंगल पे इसको रख के एक बार देख लेते हैं कि कैसी यहाँ पे आपको जो कंफर्ट है वो मिलने वाली है। सेकेंड रो में मैं बैठ चुका हूँ और यार स्पेस इज एक्सीलेंट।
यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा मेरे को यहाँ पे नी रूम मिल जा रहा है मेरे हाइट के बंदे को। लेग रूम भी भरपूर है, पूरा मैं बिल्कुल पैर फैला के यहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी यहाँ पे समस्या मेरे को फील नहीं हो रही। ये देखो, जस्ट आप खुद देखो कितना भयानक मेरे को यहाँ पे नी रूम मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट की बातचीत करें तो ये वाली जो सीट है ना, पहले के मुकाबले थोड़ी सी ऐसी उठी हुई है, जिससे कि थाई सपोर्ट ऑब्वियसली काफी अच्छी मेरे को मिल रही है। मैंने सेल्टॉस में इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास खुद सेल्टॉस है, उसकी रियर सीट उतनी मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगती मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो सीट का एंड है और मेरा थाई का एंड है, गैप बच रहा है इतना, ऑलमोस्ट फ्रंट सीट जैसा ही, which is actually good. Seat cushioning is also excellent, I believe. पहले के मुकाबले थोड़ी सी फर्मनेस इसकी बड़ी है, मे बी 10% बड़ी है, जिससे कि लॉन्ग जर्नी कंफर्टेबल होने वाली है। हेडरूम देखो, हेडरूम मेरे को यहाँ पे मिल जा रहा है, हाइट थोड़ी सी कम हुई है, फिर भी मेरे हेडरूम यहाँ पे बच रहा है। बाल मेरा टच तो नहीं हो रहा है, एक उंगली का यहाँ पे मुश्किल से मेरे को यहाँ पे हेडरूम बच रहा है, आप खुद देख सकते हो। बट जो नी रूम है, ये देखो 4, 5, 6, 7 कुछ भी आप कह सकते हो, इतना सारा मेरे को यहाँ पे बच जा रहा है। पीछे का जो हेडरेस्ट है, इनकी डिज़ाइन और जो साइज़ है पहले के मुकाबले ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, तो दिस इज़ सेम आई बिलीव। यहाँ पे भी टच एंड फील की बातचीत करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा जहाँ पे आप हाथ रख सकते हो, विच इज़ गुड। ये चीज़ काफ़ी मेरे को गलत लगी, सामने ये सब कुछ सॉफ्ट टच आता था, बट इसमें देखो this is hard plastic, this is also hard plastic, which is not acceptable at all in my opinion. Just this beige element is soft touch leatherette, but all this is hard plastic, which is not at all good at this price point in my opinion. एक और बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ जो मेरे को यहाँ पे लगा बैठ के, ये जो ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट है ना, इसका ये पूरा हिस्सा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये देखो, जस्ट इतना सा जो मैगजीन होल्डर है, दिस इज लेदराइट, बट दिस इज कंप्लीटली हार्ड प्लास्टिक, इवन दिस पार्ट। सो यहाँ पे जब आप बैठते हो, बाई चांस अगर आपने यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहना और ड्राइवर अगर खींच के ब्रेक मारता है ना, आपका सिर सीधा ऐसे यहाँ पे टकराएगा इस पैनल पे, और बहुत बुरी तरह से आपको चोट लग सकती है। मैंने आपको जस्ट ऐसे डेमो करके दिखाया, मेरे को खुद यहाँ पे थोड़ी सी लग गई है चोट। तो हमेशा इस गाड़ी पे सीट बेल्ट पहन के बैठना, वरना चोट आपको ही लगने वाली है। तो ये अगर ये लोग हार्ड प्लास्टिक नहीं देते और इन सब चीज़ों को हार्ड प्लास्टिक नहीं देते, तब मैं सेकेंड रो को भी 10 आउट ऑफ 10 देता। सामने रो की रेटिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल 10 on 10 है, बट सेकेंड रो की इन सब चीज़ों की वजह से, स्पेशली इस चीज़ की वजह से, मैं देना चाहता हूँ 7 आउट ऑफ 10। तो नई सेल्टॉस का रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया, अब बारी है जो पुरानी सेल्टॉस है उसमें बैठने की, और उसमें कैसा स्पेस आपको मिलता है या फिर मिलता था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद द कंफर्ट। तो चलिए घुस जाते हैं अंदर, एंड माइंड यू ये वाली सीट भी मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट करके रखी है। तो चलो बैठ जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, दिस इज़ अ परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन फॉर मी। बैठ के देख सकते हो यार, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नई वाली सेल्टॉस का जो अंदर का फिट एंड फिनिश है, दैट इज़ एक्सीलेंट। इस वाली सेल्टॉस से भी आपको बेहतर मिलता है, बट इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना, ये आपको बिल्कुल एक सदाबहार वाला फील देने वाली है। तो टॉपिक सब नहीं भटकते हैं, बात कर लेते। देख सकते हो बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे नी रूम रखा है, तो उस हिसाब से मैंने जो सीट है इसको सेट करके रखा है। इवन जो सीट का हाइट है, मैंने बिल्कुल उस वाली में जैसे सेट किया था एक प्रॉपर मीडियम पोजीशन पे, इसमें भी मैंने वैसा ही सेट किया है। तो विजिबिलिटी देख लो, बॉनेट आपको इसमें भी दिख जा रही है, इसका जो कलर है गाड़ी का लाल है, इसलिए थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, उसमें लाइटर कलर था, बट ओवरऑल बॉनेट विजिबिलिटी मैं कहूँगा इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, यहाँ पे ज़्यादा आपको फर्क नहीं मिलने वाला है। इवन जो ओवरऑल विजिबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो ग्रेट। जस्ट यही है कि इसकी ORVM भी ठीक है, इसकी भी विजिबिलिटी इज गुड, बट उसकी जो डिज़ाइन थी दैट वाज बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी फॉर द रियर। ठीक है, अब आ जाते हैं हेडरूम पे। हेडरूम यहाँ पे देख सकते हो मेरे को मिल जा रहा है इतना, जो कि मैं कहूँगा, लेट्स बी ऑनेस्ट, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। जी हाँ, उस कार की हाइट कम हो चुकी है ना, तो उसमें हेडरूम आपको फील भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हेल एंड हेवन डिफरेंस मिलेगा या फिर कुछ डील ब्रेकर है, 19-20 का ही केवल फर्क है, बट फर्क तो है। इसमें मेरे को इतना मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा इतना मिल रहा था, मेरे को क्लियरली याद है। ठीक है, सो दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं अंडर थाई सपोर्ट की। तो अंडर थाई सपोर्ट में भाई साहब नई वाली सेल्टॉस बाजी मार लेती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो सीट का एंड और मेरा थाई का एंड का जो गैप है वो आ रहा है इतना, उसमें आ रहा था केवल इतना। तो थाई सपोर्ट
नई वाली सेल्टॉस की बेहतर है। सीट कंफर्ट की बातचीत करें तो इसकी जो सीट्स है ना कुछ ज़्यादा ही मेरे को सॉफ्ट लग रही है फॉर माई लाइकिंग। मतलब शहर के लिए तो कंफर्टेबल है, बट लॉन्ग जर्नीज में आपको थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये थोड़ा सा थकावट ज़्यादा देगी। तो इसकी ज़्यादा सॉफ्ट है, उसकी कंपैरेटिवली कम सॉफ्ट है। सो दैट्स अबाउट इट। ओवरऑल जो बैक सपोर्ट है ये भी मैं कहूंगा नई सेल्टॉस की बेहतर है कंपेयर टू दिस सेल्टॉस। इसकी भी बुरी नहीं है, बट उसकी थोड़ी सी जो लंबा सपोर्ट है और बेहतर आपको लगने वाली है। हेडरेस्ट की बातचीत करें तो ये आपको एक नॉर्मल हेडरेस्ट मिलता है जो कि आपको एक डिसेंट कंफर्ट प्रोवाइड करता है, बट उसकी जो मतलब वो यूनिक शेप जो हेडरेस्ट थी ना वो सचमुच में काफी कंफर्टेबल थी इसके कंपैरिजन में। माइंड यू इसकी मैं अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं बता रहा, बट कंपेयर टू दैट ये थोड़ी सी मेरे को हल्की सी डाउन लग रही क्योंकि उसकी तो बात ही कुछ और थी। अब आ जाते हैं टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स। तो उसकी तरह इसकी भी जो स्टीयरिंग व्हील है दिस इज ऑल्सो फुल्ली लेदर रैप्ड। आई बिलीव इसका जो स्टीयरिंग व्हील का थिकनेस है उसके कंपैरिजन में आपको हल्का सा कम मिलता है, तो उसकी ग्रिप मैं कहूंगा बेहतर है। बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है दिस इज मोर प्रैक्टिकल फॉर इंडियन कंडीशंस। यहाँ पे देख सकते हो पूरा ब्लैक है, तो इसीलिए गंदी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन कैसा है दैट इज कंप्लीटली अ सब्जेक्टिव चॉइस। किसी को वो वाली डिजाइन पसंद हो सकती है, किसी को ये वाली पसंद आ सकती है, बट जो भी हो ग्रिप उसकी थोड़ी सी बेहतर है, बट प्रैक्टिकल ये ज्यादा है मेरे हिसाब से। अब इन सब एलिमेंट्स की बातचीत कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सब कुछ आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है, बट इसमें देखो दिस ब्लैक एलिमेंट इज हार्ड प्लास्टिक but this beige entire treatment is finished in soft touch leatherite which is actually good। इसमें भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट फील होगा। आर्मरेस्ट इज ऑल्सो सॉफ्ट टच लेदराइट फिनिश्ड विच इज ऑल्सो नॉट बैड एट ऑल, बट ये वाली पैनल उसके कंपैरिजन आपको फ्लिम्जी लगने वाली है। ये जो पूरा पियानो ब्लैक का पैनल है ना, आपका पैर यहाँ पे जाएगा, ये आपको कैमरे में शायद नहीं दिख रहा है, बट अगर आप प्रेशर मारते हो तो ये पैनल हिलेगी। नॉर्मल में चर नॉइज अगर प्रेशर ज्यादा मारते हो तो इसमें थोड़ी सी आने वाली है। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो जो स्क्वीकिंग नॉइज है ना, ची 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 ची, जब इन पैनल्स को आप जोर से दबाओगे तब आपको इसमें फील होगा थोड़ा सा। मैं कहूंगा टाटा महिंद्रा वीडब्ल्यू स्कोडा उनसे तो मच मच बेटर है, बट फिर भी नई सेल्टॉस के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ये सब चीजें फील होने वाली है, तो इस चीज का आप ध्यान रख लेना। तो सामने से तो यही कहानी। अब चलते हैं फटाफट पीछे, देख लेते कि पीछे मामला अपना कैसा है। ये सेल्टॉस बाजी मारती है या फिर नई सेल्टॉस ही विनर निकल के आती है। तो उस वाली की तरह इसका भी जो रिक्लाइन एंगल है इस प्रकार आप देख सकते हो, दो एंगल्स पे सेट कर सकते हो विच इज़ एक्चुअली गुड। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द स्पेस, क्योंकि जो 80 mm व्हील बेस बड़ी है उसमें स्पेस में कितना फर्क पड़ा है ये देख सकते हो। इस पे मेरे को मिल रहा है इतना स्पेस, लगभग 5 उंगलियों का, क्लियरली 5 उंगलियों का नी रूम मेरे को मिल रहा है। उसमें आपको याद होगा माई फिंगर्स वर नॉट सफिशियंट टू मेजर द स्पेस, क्योंकि इससे भी कई ज्यादा उसमें मेरे को स्पेस मिल रहा था। उसमें लगभग इतना सा मेरे को मिल जा रहा था नी रूम, बट इसमें आपको उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलने वाला है। इसमें जो शिन है ये भी मेरा हल्का सा यहाँ पे टकरा रहा है अगर मैं बिल्कुल फैल के बैठना चाहूँ, बट उसमें आपको याद होगा मैं पैर पूरा फैला के यहाँ पे बैठ रहा था। सो दैट्स अबाउट द स्पेस। अब बात कर लेते हैं हेडरूम की। हेडरूम देखो, उसमें आपको क्लियरली याद होगा मेरे को यहाँ पे केवल एक उंगली का मुश्किल से हेडरूम बच रहा था, बट इसमें देखो एक हो गया इतना, मतलब 2 उंगलियों का यहाँ पे हेडरूम बच जा रहा है। तो हेडरूम में इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैंने कहा था जो रियर हेडरेस्ट है ये बिल्कुल उसकी तरह है, तो इसमें कोई मैं आपको नहीं कहूँगा कि डिफरेंस है, ये ज़्यादा है या फिर वो कम है या फिर वाइसी वर्सा जो भी हो, बट हेडरूम में ये बेहतर है, नी रूम में वो बेहतर है। अंडर थाई सपोर्ट पे आते हैं। उसमें आपको याद होगा जो सीट का एंड और थाई का एंड का गैप था काफ़ी कम था, इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा है, काफी ही ज्यादा है, मतलब लिटरली डबल से भी ज्यादा मैं कहूंगा। तो अंडर थाई सपोर्ट इस वाली की डाउन है उसके कंपैरिजन में, और इसकी सीट कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लैटर है। मैंने कहा था ना उसकी थोड़ी सी उठी हुई है जिससे कि थाई सपोर्ट में और वो हेल्प कर रही है, और इसकी कुशनिंग भी कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। अब टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स पे आ जाते हैं जो कि मेरे को उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसमें देखो इसमें जो भी है कंसिस्टेंट है। इसमें ये ब्लैक पैनल हार्ड टच था, बाकी सब कुछ सॉफ्ट टच था। पीछे भी ये हार्ड प्लास्टिक है,
बट दिस एंटायर बेज एलिमेंट इज सॉफ्ट टच, जो कि अच्छी बात है। जो दो कंसिस्टेंटली दो। उसमें जो बात मेरे को बहुत गलत लगी, सामने तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन था, सब कुछ सॉफ्ट टच था, बट पीछे केवल इतू सा हिस्सा सॉफ्ट टच था, बाकी ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिल रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसमें अच्छी बात है कि दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच एंड एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट। और सबसे मेजर चीज, इसका जो पूरा बैक हिस्सा है ये आपको सॉफ्ट टच में मिलता है, जो कि सेफ्टी वाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। इसमें बाई चांस अगर आप सीट बेल्ट नहीं भी पहनते हो, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा, चाहे आप सामने बैठो, पीछे बैठो, मिडिल में बैठो, हमेशा गाड़ी में सीट बेल्ट पहन के ही बैठो। बाई चांस अगर आप नहीं पहनते हो, भूल जाते हो, कुछ भी हो, यहाँ पे अगर आपका टकराता है, आपको चोट नहीं लगेगी। ये देखो मैं खुद कितने जोर से मार रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, बट उसमें हल्का सा मैं आपको डेमो दिखाने गया, मेरे को खुद को लग गई है चोट। तो पीछे का जो रेटिंग है ना, इसको देना काफी मुश्किल है। सामने की रेटिंग की बातचीत करें तो उसको मैंने दिया था 10 आउट ऑफ 10। पुरानी वाली सेल्टॉस को मैं देना चाहता हूं 8 आउट ऑफ 10। बट पीछे की रेटिंग को मैं कैसे जज करूं? चलो ब्रेक डाउन करते हैं पीछे की। लेग रूम, नी रूम, ओवरऑल स्पेस उसमें बेहतर था, तो उसको जाता है 1 पॉइंट। हेडरूम इसमें बेहतर है, तो इसको जाता है 1 पॉइंट, इवन हो गया। थाई सपोर्ट उसमें बेहतर है, तो उसको जाता है 1 पॉइंट। इसमें जो ओवरऑल मटेरियल की कंसिस्टेंसी है बेहतर है, तो इसको जाता है 1 पॉइंट। 2 ऑल पे मामला अटक गया है। फाइनल जो चीज रह जाती है वो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी फैक्टर है, जो इसको जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा कम स्पेस या फिर कम हेडरूम या फिर इन सब मटेरियल से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट सेफ्टी का क्या, इससे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, तो इसमें ये बाजी मार लेती है। तो उसको मैंने कितना रेटिंग दिया था? आई थिंक 7 दिया था, जितना मेरे को याद है। इसको मैं देना चाहता हूँ 8 आउट ऑफ 10 फॉर द रियर सीट। तो वर्डिक्ट मेरी यही है, सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। जो डायमेंशन वाइज चेंज हुआ है ना, वो आपको क्लियरली अंदर बैठ के पता चलेगा। नई सेल्टॉस में क्या क्या बेहतर है ये मैं आपको स्ट्रेट अवे बता देता हूँ। लेग रूम, नी रूम, ओवरऑल स्पेस आपको मच मच बेटर लगने वाली है पुरानी सेल्टॉस से। हेडरूम आपको मार्जिनली डाउन लगने वाली है, बहुत ही कम, नॉट अ बिग फैक्टर। जो सीट की कुशनिंग है ये आपको नई वाली सेल्टॉस में बेहतर लगने वाली है, काफी ज्यादा बेहतर लगने वाली है। जो अंडर साइज सपोर्ट है ये आपको नई सेल्टॉस में बहुत ही ज्यादा बेहतर लगने वाली है। जस्ट ये जो मटेरियल वगैरह है, इन सब चीजों को ये लोग अगर कर देते पुरानी सेल्टॉस जैसा ही, तब मैं कह सकता था बिल्कुल बाजी मार लेती है नई सेल्टॉस। बट अभी भी मैं यही कहूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द बॉक्सेस है इसको नई सेल्टॉस ही टिक कर रही है, जस्ट इस मामले में थोड़ी सी डाउन हो जा रही है। तो यही था एक डिटेल कंपैरिजन ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट एंड ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी अलोंग विद सेफ्टी बिटवीन द न्यू 2026 किया सेल्टॉस एंड द ओल्ड एग्जिस्टिंग सेल्टॉस। आप लोग बताओ ये वाला यूनिक वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में डेफिनेटली बताना, और लाइक बटन दबा ही देना भाई साहब, क्योंकि ये वाला वीडियो काफी एक्सक्लूसिव, काफी यूनिक है। आज तक किसी ने आपको ये नहीं दिखाया होगा, आई एम श्योर। जो चीज आपको कोई नहीं दिखाता, स्पेशली किया सेल्टॉस में, वो कौन दिखाता है? आपका भाई। तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। आप क्या कहते हो? आप कमेंट में खुद बताओ, आपको कौन सी वाली सेल्टॉस ज्यादा पसंद आई, नई वाली या फिर पुरानी वाली ठीक थी? मैं सिर्फ ओवरऑल डिजाइन की बातचीत नहीं कर रहा, ओवरऑल इंटीरियर, स्पेस, कंफर्ट आपको देख के कैसा लगा, और जो मटेरियल फिट एंड फिनिश है ये आपको देख के कैसा लगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, दोबारा बता रहा हूँ, पसंद नहीं आया डिसलाइक कर सकते हो। इतना तो आपने वीडियो देख लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।